तो आपने सुना कि आखिर किस तरह से गंभीर आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की पर जो कि दिल्ली से संबंध रखते हैं। हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता जगतार भुल्लर जुड़ चुके हैं। जगतार, तो अब जो है एक बड़ा खुलासा सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर को लेकर कि वो बेकसूर हैं, उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। तो ऐसे में पूरी सियासत को हम किस तरह से देख सकते हैं? पूरा हेरफेर होता हुआ नजर आ रहा है अब। बिल्कुल इंद्रजीत, कह सकते कि जो आम आदमी पार्टी का स्टिंग पार्ट 2 है, और जिस हिसाब से कल गुरलाब सिंह ने बताया था कि सुच्चा सिंह छोटेपुर को इस पूरे मसले में उनको पार्टी से बाहर निकालने के लिए एक साजिश रची गई थी, तो आज एक बार फिर उन्होंने बड़ा खुलासा किया। गुरलाब सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के सचिव थे, तो उन्होंने आज एक बार फिर बड़ा खुलासा करते हुए बोला कि भगवंत मान ने उसके पास से 1 लाख रुपया लिया था और साथ के हरजोत बैंस उसने उसे आने वाला दफ्तर में जाके 1.5 लाख रुपया दिया। और हरजोत बैंस ने उनको ये भी बोला था गुरलाब सिंह को कि आप मेरे को जिताने के लिए जो डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर है उनको बोलो कि उनके हक में वोट डाली जाए। तो आज उन्होंने एक चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल को कहा कि आप ये लगातार कहते आ रहे, शोर मचाते आ रहे कि अगर कोई भी पार्टी में करप्शन हुई तो उसको 2 मिनट में पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। तो आज उन्होंने प्रूफ के साथ भगवंत मान और हरजोत सिंह बैंस जो सानेवाल से कैंडिडेट है उनके खिलाफ सबूत दिए। तो अब अरविंद केजरीवाल क्या इस पे कार्रवाई करेंगे, और साथ के साथ उन्होंने चुनाव कमीशन को भी एक रिटन कंप्लेंट दी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप कानूनन 20,000 से ज़्यादा जो फंडिंग के तौर पर राशि किसी से नहीं ले सकते। और रही बात पंजाब की सियासत की, तो जरूर पंजाब की जनता सोचने के लिए मजबूर हो चुकी है कि कैसे लोगों को पंजाब सौंपना पड़ रहा है। जितना पंजाब में तमाम कह रहे कि दावे बड़े बड़े किए जा रहे कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पंजाब में काफ़ी सीटें आ सकती, तो लोग सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि आखिर ऐसे लोगों को क्यों जिम्मेवारी दी जाए जो करप्शन से कह सकते कि लिपटी हुई है। और जिस हिसाब से गुरलाब सिंह ने लगातार खुलासे किए, तो उस हिसाब से लगता है कि आम आदमी पार्टी एक करप्शन के खिलाफ जो खड़ी हुई तो वो खुद करप्शन में लिप्त हो चुकी है। और यहाँ तक कि जितने में तमाम विरोधी दल है वो तो पहले इल्ज़ाम लगाते आ रहे थे कि कोई भी ऐसी सीट नहीं है जो करोड़ों में नहीं बिकी। और जिस हिसाब से गुरलाब सिंह बता रहे हैं तो लगता है कि जो लोग जहाँ जो विरोधी दल इल्ज़ाम लगा रहे थे उनमें काफ़ी सच्चाई है। जी बिल्कुल, लेकिन जगतार, जिस तरह से इसमें सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर के खिलाफ जो इस तरह से ऑडियो जारी किया गया था, पहले ऑडियो क्लिप जारी हुई और अब जिस तरह से खुलासे हुए हैं, उसके बाद से आम आदमी पार्टी की अभी तक कोई टिप्पणी सामने नहीं आ पा रही है। अभी तक उन्होंने कोई स्पष्टीकरण इस पर नहीं दिया है। आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए बिल्कुल, अब अगर आप कोई भी पार्टी, जहाँ अगर हम आज बात करें, आम आदमी पार्टी अपना स्पष्टीकरण नहीं दे रही दोनों मसलों पर, ना ही वो सुच्चा सिंह छोटेपुर वाले एपिसोड पे और ना ही भगवंत मान और हरजोत सिंह बैंस। और अगर आप जनतक तौर पे लोगों को स्पष्टीकरण नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि आप चोर हो, और अगर आप चोर नहीं हो तो आपको लोग पंजाब की जनता को जवाब देना होगा, क्योंकि पंजाब की जनता चुनाव के मूड में, और 2 दिन समा बाकी रह गया कि पंजाब के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में पंजाब की जनता जरूर सोच रही है कि आखिर कैसी पार्टी है। और रही बात अरविंद केजरीवाल हो, या संजय सिंह हो, जहाँ आम आदमी पार्टी के अब पंजाब के कन्वीनर गुरप्रीत सिंह वड़ैच हो, तो कह सकते हैं कि सभी के ताले लग चुके हैं और लोग ये अभी जो लोग आम आदमी पार्टी के वो बोलने को तैयार नहीं है। और गुरलाब सिंह ने ये भी बोला कि जब उन्होंने कल खुलासा किया है कि एक साजिश थी सुच्चा सिंह छोटेपुर को फंसाने के लिए, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम जो लीडर हैं या वॉलंटियर, उन्होंने उनका जो लिंक है वो डेरा सच्चा सौदा के साथ जोड़ दिया था। हालांकि गुरलाब सिंह ने यह खुलासा किया है कि जब पंजाब में डेरा सच्चा सौदा और सिख जथेबंदियों के बीच लड़ाई हो रही थी तब उन्होंने उनके केस जरूर एडवोकेट होने के नाते उनके केसों की पैरवाई की थी। तो ये उनके साथ एक कह सकते पेशेवर लिंक थे। लेकिन अब चाहे कह सकते हैं कि गुरप्रीत सिंह वड़ैच हो, संजय सिंह हो, दुर्गेश पाठक हो, अरविंद केजरीवाल हो, पंजाब में घूम रहे हैं, लेकिन जो उन पर इल्ज़ाम लगे हैं किसी और ने इल्ज़ाम नहीं लगाए, उनके खुद जो लीगल सेल के सचिव है गुरलाब सिंह, उन्होंने लगाए। तो उन आरोपों का भी अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
जी बिल्कुल, यही वजह है अभी सवाल खड़े हो रहे हैं, कई आशंका है वो खड़ी हो रही है कि आखिर क्यों जो है आम आदमी पार्टी की ओर से स्पष्टीकरण नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया जगतार आपका इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि अब जो है चुनाव प्रचार का कुछ ही समय बाकी रह गया है और ऐसे में अब एक के बाद एक बड़े खुलासे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े जो दिग्गज माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, उनके खिलाफ सामने आते जा रहे हैं।